चलिए फ्रेंड्स, आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज डेट है 29 ऑफ अक्टूबर। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे शेयर्स चैप्टर में। और शेयर्स चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रो राटा। बेटा ये टॉपिक नॉर्मली स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है और सीबीएसई को पता है ये वाली बात, इसलिए कंफर्म पेपर में आएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रो राटा। ये क्या होता है सर प्रो राटा? धीरे धीरे करके आपको समझ आएगा। दिस इज कॉल्ड पार्शियल अलॉटमेंट। बेटा आप मेरी पूरी स्टोरी, पूरी कॉन्सेप्चुअल स्टोरी होगी, बहुत ध्यान से सुनेंगे और फिर आपके पास एट द एंड ऑफ द स्टोरी एक क्वेश्चन आएगा। उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो जल्दी से मुझे बताइए, आर यू ऑल रेडी? फटाफट मुझे बताइए बेटा, इस टॉपिक के लिए रेडी हैं सारे? जल्दी जल्दी। समीक्षा, निधि, सौम्या, तन्वी, वंशिका, शगुन, अमन। तो पार्शियल अलॉटमेंट होता है, आराम से समझते हैं सर ये टॉपिक क्या है और ये सर इंपॉर्टेंट क्यों है। पहली बात, आप इस बात को समझें। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। एक हमारी कंपनी है, उस कंपनी ने ऑफर करे 29,000 शेयर्स। बेटा 29,000 शेयर्स ऑफर करे हमारी कंपनी ने। आप मुझे बताइए, पुराना सारा रिवीजन हो जाएगा। हमारी कंपनी ऑफर इशू, कोई भी कंपनी है वो इशू करती है, ऑफर करती है पब्लिक को। पब्लिक को पता कैसे चलता है कि हमारी कंपनी के पास 29,000 शेयर है? बेटा ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट होता है जिससे पता लगता है कि ये शेयर्स है हमारे पास? वेरी गुड कशिश। बेटा बताओ मुझे, एक बच्चे ने सबसे पहले आंसर दिया है। जो वो डॉक्यूमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस। इस प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में सब लिखा होता है। कितने शेयर्स हैं हमारे पास? 29,000 शेयर्स। इस प्रोस्पेक्टस में ये भी लिखा होगा कि हमारे शेयर की फेस वैल्यू कितने की है। मान लेते हैं 10 रुपए की है। और इसमें ये भी लिखा होगा इशू प्राइस, हम कितने में बेच रहे हैं। 10 रुपए का शेयर हम 10 रुपए में बेच रहे हैं। क्या कहते हो? पार है, डिस्काउंट है या प्रीमियम है? सिंपल क्वेश्चन बेटा, सिंपल क्वेश्चन है। 10 की चीज 10 में बेच रहा हूं, मेरे पास 29,000 शेयर्स हैं। ये सारी बातें कहाँ लिखी होंगी? इस प्रोस्पेक्टस में। इस प्रोस्पेक्टस में ये भी लिखा होगा एप्लीकेशन, पैसा इंस्टॉलमेंट में देना है। एप्लीकेशन में 3 है, अलॉटमेंट में 4 है, फर्स्ट कॉल 2 है और सेकंड और फाइनल कॉल ये है 1। और टोटल आपका शेयर हो गया 10 रुपए का इशू प्राइस। तो ये सारी बातें कहाँ मेंशन होती हैं? प्रोस्पेक्टस में। और आप सबको पता है इन सब की कितनी कितनी एंट्रीज होती हैं? 2-2 एंट्रीज। ये सारी बातें आपको पता है। बेटा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और बहुत प्रैक्टिकल बात करूंगा आपके साथ। ये आपको सारी बातें पुरानी रिवाइज भी हो जाएंगी और टॉपिक भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा प्रो राटा। इस प्रोस्पेक्टस में लिखा था दिस ऑफर इज वैलिड फॉर नेक्स्ट 3 days। यानी सर एक बात तो आपको क्लियर हो गई, 3 दिन तक ये ऑफर वैलिड है। अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं तो आप 3 दिन में खरीद सकते हैं, उसके बाद शेयर्स आपको नहीं मिलेंगे। तो ये सारी कहानी कहाँ लिखी थी? प्रोस्पेक्टस में। अब पहले तो मुझे बताइए, सबसे पहली एंट्री ड्यू की होती है या रिसीव की? बेटा बोलो। सबसे पहली एंट्री होती है रिसीव की, फिर होती है ड्यू। और उसके बाद जब हम अलॉटमेंट की बात करते हैं तो पहले ड्यू होता है, फिर रिसीव। फर्स्ट कॉल ड्यू रिसीव, सेकंड कॉल ड्यू रिसीव। ये हमारी नॉर्मल कहानी चल रही थी, बट एप्लीकेशन में उल्टा होता है। ये सब बातें आपको पता है। क्योंकि सर ये टेक्निकल टॉपिक है तो मैं चाहता हूं मैं साथ साथ आपको इसकी जर्नल एंट्रीज भी बता दूं।
तो बेटा एक बार फटाफट जर्नल एंट्रीज भी कर लेते हैं जल्दी से, और आप मेरे साथ साथ जरा समझेंगे। एक बार बेटा फिगर्स देख लो, 29,000 शेयर्स हैं, 3 4 2 1, दो एंट्रीज करनी है। स्टार्ट करते हैं जरा, और आप मेरे साथ हेल्प करेंगे। फर्स्ट एंट्री, आराम आराम से चलते हैं, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफर्म पेपर में आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू, पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आपको पता है ये एंट्री किस चीज की होती है? बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, ये अमाउंट होती है रिसीव की। सेकंड एंट्री, दो एंट्री, सेकंड एंट्री होती है ड्यू की। क्या होती है एंट्री? फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ये एंट्री होती है ड्यू की। फिर थर्ड एंट्री, आप मेरे से आज इस एंट्री के लिए पूरी क्लास लग जाएगी, ये एंट्री आपने मेरे से सीखनी है। और थर्ड एंट्री होगी आपकी प्रो राटा की, यानी एट द एंड ऑफ द क्लास आपको मुझे बस ये सिखाना है कि प्रो राटा की क्या जर्नल एंट्री होती है। तो तीसरे नंबर पे होगी प्रो राटा, और उसके बाद फिर आराम से फोर्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री, ये होंगी आपकी अलॉटमेंट की। पहले अलॉटमेंट की क्या होगी? ड्यू। चलिए अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं जरा, ड्यू की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जैसे एप्लीकेशन की जगह बस क्या लिखते हैं? अलॉटमेंट, ये सारी बातें आपको पता है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो एप्लीकेशन की जगह क्या लिखा? अलॉटमेंट, बाकी सब सेम है। फिर एंट्री होगी रिसीव की। अब रिसीव की एंट्री ये रही, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन की जगह क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन की जगह हम लिखेंगे अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये दो एंट्रीज हो गई। फिर हम आगे चलते हैं सर, सिक्स एंट्री और सेवंथ एंट्री, बहुत ध्यान से समझेंगे। फिर होगी पहले ड्यू और फिर क्या होगी? रिसीव। ये नरेशंस हैं आपकी बेटा, ये नरेशंस हैं। ड्यू, बीइंग अमाउंट ड्यू, बीइंग अमाउंट रिसीव, तो इस तरह से आपको नरेशंस लिखनी है। और फिर एक बार दोबारा से करते हैं। शेयर, कौन सी बात हो रही है? फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फिर लास्ट दो एंट्री, एट्थ और नाइन्थ। बेटा मुझे जल्दी से बताइए, क्या इस टॉपिक में तो कोई डाउट नहीं है? ये हम री इशू की एंट्रीज कर रहे हैं। क्या आप सबको इशू की एंट्रीज क्लियर हैं? बेटा पुरानी चीज है, जल्दी से बताइए। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और लास्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो बेटा ये एंट्री से अब मैं आपके साथ वापस आता हूं। अभी तक क्वेश्चन में आपको एक बात तो क्लियर है कि सर हमारे पास शेयर कितने हैं? 29,000, और एप्लीकेशन है 3 4 2 1, इस तरह से कहानी है। तो फटाफट मैं आपको ड्यू की एंट्री करना सिखा देता हूं। आप आराम से चलना, क्योंकि दोस्तों टॉपिक मुश्किल है। मैं डरा नहीं रहा, बट मैं आपको अवेयर कर रहा हूं कि टॉपिक मुश्किल है। सिर्फ ड्यू की एंट्री आप मेरे साथ साथ पहले कर लें। ड्यू की एंट्री आप मेरे साथ करेंगे, और आप मुझे बताइए हमारे पास कितने शेयर थे? 29,000 शेयर्स। एप्लीकेशन थी 3 रुपए की, तो मैंने मल्टीप्लाई करा और मेरे पास ड्यू का अमाउंट आ गया। 29 3 कितना होता है बेटा? बताइए जल्दी से, क्या 87,000 होता है? यस और नो? यस। फिर चलते हैं ड्यू में। अलॉटमेंट 29,000 शेयर्स थे,
और अलॉटमेंट थी 4 रुपए की। अभी मैं सिर्फ ड्यू की एंट्री करना सिखा रहा हूं आपको नॉर्मली। 29 फोर्जा, बोलो बेटा कितना होता है? 1,16,000। वेरी गुड अमन, 1,16,000। तो ड्यू की एंट्री करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको मार्क्स भी मिलेंगे। अब हम चलते हैं फर्स्ट कॉल की ड्यू। फर्स्ट कॉल कितने की थी याद है आपको? फर्स्ट कॉल कितने की थी? 2 रुपए की। तो 29 इंटू 2 कितना होता है? 58,000। तो ये मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ? ड्यू की एंट्री। और सर लास्ट बची है ड्यू की एंट्री। मेरे पास थे 29,000 शेयर्स, सेकंड कॉल थी 1 रुपए की। इसका मतलब मेरा कितना बनता है बेटा? ड्यू का मतलब होता है एक्चुअल में बनता कितना है, 29,000। वेरी गुड। तो ये बात हमारी खत्म हो गई, पहला स्टेप खत्म। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा पहला स्टेप हमारा खत्म हो गया, अब हम आगे चलेंगे। अब सब ऑफर, बेटा ये ऑफर वैलिड था कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए। अब उस कहानी में क्या हुआ मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले पब्लिक आई और पब्लिक ने अप्लाइड करे। पब्लिक ने क्या करे? अप्लाइड। और आप बहुत आराम से समझेंगे सर मैं आपको क्या समझा रहा हूं। बेटा पब्लिक ने अप्लाइड करे, अप्लाइड का मतलब होता है पब्लिक ने मांगे। अप्लाइड का मतलब होता है पब्लिक ने मांगे। सबसे पहले कितने दिन के लिए ऑफर वैलिड था? ऑफर वैलिड था 3 डेज के लिए। तो सबसे पहले आया ए ने कहा मुझे चाहिए 17,000 शेयर। बेटा ए ने कहा मुझे चाहिए 17,000 शेयर। पता है कंपनी वाले क्या बोलेंगे? कंपनी वाले बोलेंगे ठीक है, हमारा जो एप्लीकेशन का पैसा था, एप्लीकेशन मनी, बस आप वो दे दो। हमें क्या होगा? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बस आप उनसे पैसे लोगे, कहानी खत्म। आप जल्दी से बताओ एप्लीकेशन मनी कितने की थी? 3 रुपए की। अगर 17,000 शेयर चाहिए तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? 17,000 इंटू 3 कितना हुआ? ये हो गया 51,000। जैसे ही ये 51,000 देगा, कंपनी इसको क्या देगी? बोलो दोस्तों, कंपनी इसको क्या देगी? अब मैं आपको बता देता हूं, कंपनी इसको शेयर नहीं देगी। कशिश आज कुछ नया सीखेंगे। यहां मिलते हैं शेयर वारंट। अब सर ये क्या नई बला आ गई? शेयर वारंट। बेटा अब आज आपको पता लगेगा कि शेयर में एक्चुअली होता कैसे है। जब भी आप स्टार्टिंग में शेयर मांगते हो तो आपको शेयर नहीं मिलता, क्या मिलता है? शेयर वारंट। और शेयर वारंट की डेफिनेशन आपकी बुक्स में नहीं लिखी, आप इस बात को जरा समझें। शेयर वारंट क्या होता है? इट इज अ डॉक्यूमेंट। ये कागज होता है, जैसे शेयर सर्टिफिकेट होता है ऐसे ये भी एक कागज होता है। विच, बेटा डेफिनेशन पे बहुत ध्यान देना। विच मे बी कन्वर्टेड, which may be converted into shares, which may be converted into shares at future date। अगर आपको ये इंग्लिश समझ आ गई तो काम आसान हो जाएगा। शेयर वारंट एक डॉक्यूमेंट होता है which may be converted into shares। यानी सर ये शेयर वारंट बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्यूचर डेट में शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है। बेटा मे भी लिखा है, मे और मे नॉट बी कन्वर्टेड, यानी सच इसके बदले शेयर मिल भी सकते हैं और शेयर नहीं भी मिल सकते। तो इसे कहते हैं शेयर वारंट। तो कोई बात नहीं, एक को क्या मिल गया? शेयर वारंट। और ए ने कितने पैसे दे दिए? 51। फिर गया बी। बी ने कहा मुझे चाहिए 19,000 शेयर्स। बेटा मांगे 19,000। हमने कहा कोई बात नहीं, 3 रुपए के हिसाब से पैसा जमा करा दो। बताओ अब 3 रुपए के हिसाब से कितना हुआ?
जैसे ही ये 57 जमा कराएगा हम इसको भी क्या देंगे, शेयर वारंट। इसको भी क्या देंगे, शेयर वारंट। फिर आया सी ने कहा मुझे चाहिए 34,000 शेयर्स। बेटा 34,000 शेयर्स मांग रहा है और कंपनी ने कहा आप भी 3 रुपए के हिसाब से पैसा जमा करा दो। कितना पैसा हुआ, 1,02,000। 12,000 हो रहा है बेटा, 1,02,000 सही है। इसका मतलब जैसे जैसे पब्लिक आती है पैसा देती है, हमें पैसा क्या होता है, रिसीव्ड, और उसके बदले उन्हें क्या मिलता है, शेयर वारंट। आप मुझे बताइए टोटल पब्लिक कितने शेयर वारंट ले चुकी है। बेटा टोटल बताओ, टोटल कितने शेयर वारंट मिल चुके हैं। कितना टोटल आ रहा है, 70,000। बेटा 70,000 आएगा समीक्षा। 9 और 7 16, 70 आ रहा है। अब आप एक बात समझे, मेरे पास शेयर्स कितने थे बेटा, मेरे पास शेयर्स थे 29,000, मगर पब्लिक ने कितने मांगे, पब्लिक ने मांगे 70,000। बेटा मेरे पास थे 29 और पब्लिक कितने मांग रही है, 70। इसका मतलब क्या मेरी मार्केट में गुडविल अच्छी है या बहुत अच्छी है, बताएं मुझे। बेटा मेरी मार्केट में गुडविल अच्छी है या बहुत अच्छी है, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी है। और उसको हम बोलते हैं टेक्निकली ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं हम उसको, टेक्निकली ओवर सब्सक्रिप्शन, कि हमारे पास बहुत ज्यादा शेयर्स आ गए हैं मांगने वाले, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। बट आपको पता है क्या मैं 29,000 से ज्यादा शेयर उनको दे पाऊंगा, बोलो। बेटा मेरे प्रोस्पेक्टस में 29 लिखा था, क्या मैं उनको उससे ज्यादा दे पाऊंगा, क्या कहते हो आप, यस और नो। क्या मैं उससे ज्यादा शेयर दे पाऊंगा, सो आंसर इज नो। मैं मैक्सिमम कितने दे सकता हूं, मैं मैक्सिमम दे सकता हूं 29। आप मुझे बताओ कौन रोकता है मुझे, बेटा मैं 29 से ज्यादा क्यों नहीं दे सकता, कौन रोकता है मुझे। तो मैं आपको जल्दी से बताता हूं। एक आपका कानून है कंपनीज एक्ट, कब आया था, 2013। एक तो कंपनीज एक्ट रोकता है, दूसरा शायद आपने पढ़ा हो बिजनेस स्टडी के अंदर सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बेटा ये दोनों लॉ है, कानून है, ये रोकता है। ये कहता है जितना प्रोस्पेक्टस में लिखा है उससे ज्यादा शेयर नहीं दे सकते। तो अभी हमने शेयर नहीं दिए थे, अभी हमने क्या दिए थे, शेयर वारंट। तो फाइनली अब जाके आप शेयर्स क्या करोगे, अलॉट करोगे, अलॉटेड। बेटा अब जाके शेयर्स अलॉटेड होते हैं। अलॉटेड हमेशा करता है मालिक। अगर मैं रिलायंस कंपनी की बात करूं तो रिलायंस कंपनी का ओनर है मुकेश अंबानी। वो फाइनली आपको क्या देगा, शेयर सर्टिफिकेट, यानी यहाँ पे जाके आपको क्या मिलते हैं, एक्चुअल में शेयर। और एक्चुअल शेयर कितने दे सकते हैं, 29। अब सर इसके ऊपर कोई भी कानून नहीं है कि मुकेश अंबानी किसको कितने शेयर देगा, कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सब कुछ किस पर डिपेंड करता है, मुकेश अंबानी के कंसेंट पर, उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है वो किसको कितने शेयर दे। जैसे मैं आपको बताता हूं, उसने, मुकेश अंबानी ने ए को शेयर नहीं दिए। उसने कहा भाई हम आपको शेयर नहीं दे सकते, कोई भी रीजन हो सकता है। और जब शेयर नहीं मिलते तो उसकी जगह पता है क्या मिलता है, उसकी जगह मिलता है लेटर ऑफ रीग्रेट। लेटर ऑफ रीग्रेट, रीग्रेट का मतलब होता है दुख, दुख भरा समाचार। किस बात का दुख, कि आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे। बेटा क्या लगता है ए चुप रहेगा, बोलो फटाफट, क्या लगता है ए चुप रहेगा। बच्चे कह रहे नहीं सर ए, क्या बेटा ए चुप रहेगा, आंसर इज नो। ए कहेगा आपने मुझे शेयर नहीं दिए, कोई बात नहीं,
बट जो मेरे पैसे हैं, कितने पैसे हैं ए के? ए ने कितने पैसे दिए थे आप मुझे बताएं। ए ने दिए थे 51,000। बस ये 51,000 आपको क्या करने पड़ेंगे? रिफंड करने पड़ेंगे। बेटा ये पैसा आपको वापस करना पड़ेगा, रिफंड। तो ये बात तो सर क्लियर हो गई, ये पैसा सारा का सारा क्या होगा? रिफंड होगा। और मैं यहाँ पर एक कॉलम बना रहा हूं जिसका नीचे मैंने लिखा बैंक अकाउंट, और बैंक के मैंने ऊपर क्या लिखा? मैंने लिखा रिफंड। तो ये बात तो क्लियर है कि इसके सारे के सारे पैसे क्या हो जाएंगे? रिफंड हो जाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ आई है? बेटा शेयर नहीं मिले, पैसे तो आपको रिफंड करने पड़ेंगे। अब वापस आते हैं बी पर। मुकेश अंबानी ने बी को कहा कि हम आपसे खुश हुए और हम आपको सारे के सारे क्या देंगे? शेयर। अब होगा क्या? शेयर वारंट इससे वापस ले लिया जाएगा और उसके बदले उसको फ्रेश एक शेयर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बेटा शेयर वारंट वापस लेंगे और क्या देंगे उसको? एक शेयर। शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि सर ए से भी क्या शेयर वारंट वापस लेंगे? सो आंसर इज यस। बेटे पहले ए शेयर वारंट वापस करेगा तभी आप उसका पैसा उसको वापस करोगे। तो शेयर वारंट वापस लेते हैं और उसके बदले क्या देते हैं? शेयर्स। अब सर सी को मुकेश अंबानी ने कहा हम आपको सिर्फ 10,000 शेयर्स ही दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने हैं? 29। 19 हम दे चुके हैं, तो हम आपको कितने देंगे? सिर्फ 10,000 ही शेयर दे सकते हैं। पहले बताओ क्या आपको ये तीनों बातें समझ आई हैं? सी को कितने मिलेंगे? सिर्फ 10,000। बेटा बहुत आराम आराम से चल रहा हूँ और ऐसी एक और क्लास लगानी पड़ेगी इस टॉपिक के ऊपर। मुझे एक बात बताओ, इन तीनों में से सबसे ज्यादा खुश कौन है? बेटा सबसे ज्यादा खुश कौन है ये बताइए। खुश कौन है? खुश है बी, क्योंकि उसको पूरे के पूरे मिल गए। ये बताओ सबसे ज्यादा गम किसे है? दुख, गम किसे है? सबसे ज्यादा गम किसे है? गम है ए को, क्योंकि उसको एक भी शेयर नहीं मिला। तो सबसे ज्यादा खुशी है बी को, सबसे ज्यादा गम है ए को। और ये बताओ कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम किसे है? बेटा कभी खुशी कभी गम है सी को। अच्छा आप सबने ये मूवी देखी है कभी खुशी कभी गम? बताओ बेटा क्या आपने ये मूवी देख रखी है ऋतिक रोशन की, कभी खुशी कभी गम? यस बच्चे कह रहे हैं हाँ सर देख रखी है। बेटा कभी खुशी कभी गम को हम अकाउंट्स में पता है क्या बोलते हैं? कभी खुशी कभी गम उसे बोलते हैं प्रोराटा। कभी खुशी और कभी गम, गम कैसे लिखते हैं? गम। तो दिस इज कॉल्ड प्रोराटा, कभी खुशी कभी गम। और ये बताओ सी को किस बात की खुशी है? बेटा खुशी इस बात की है कि उसको क्या मिले हैं? शेयर्स। शेयर्स कुछ तो मिले। और आपको पता है गम किस बात का है? गम, गम इस बात का है कि पूरे के पूरे शेयर्स नहीं मिले। मांगे थे 34, मिले हैं कम। अगर जब आपको कम मिलते हैं शेयर्स, उसको हम बोलते हैं पार्शियल अलॉटमेंट। पार्शियल का मतलब होता है जितने मांगे उससे कम मिले हैं। तो पार्शियल अलॉटमेंट को प्रोराटा बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कभी खुशी कभी गम। तो ये पूरी कहानी हो गई। बेटा क्या आपको ये कहानी समझ आई है? अभी इसमें एक दिक्कत और है, पहले बताओ यहां तक क्लियर है? इतना क्लियर है आप सब बच्चों को? ये बताइए बेटा। बेटा मुश्किल टॉपिक है, बहुत आराम आराम से चलना। अब आप इसको तो भूल ही जाओ। अब आप बस इस पर ध्यान दो कि सर मुकेश अंबानी के पास कितने शेयर्स हैं? 29। उसने बी को दे दिए, सी को दे दिए, ए को नहीं दिया। अब आगे क्या होता है? अब हम एक्चुअल में देखते हैं एप्लीकेशन मनी, एक्चुअल में ड्यू। बेटा अब मैं एक्चुअल की बात कर रहा हूं। आपको पता है एप्लीकेशन मनी कितने की थी? एप्लीकेशन मनी थी 3 रुपए की। मैं ड्यू मतलब एक्चुअल में देख रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, बस खत्म।
ए के पास शेयर ही नहीं है, क्या उसकी एप्लीकेशन मनी कुछ बनेगी? नहीं। बी के पास 19,000 शेयर है, 19 3 कितना होता है, यानी उसका एक्चुअल कितना बनता है 57। सी की बात करूं 10 इंटू 3, इसके एक्चुअल में कितने बनते हैं? एक्चुअल में बनते हैं 30,000। अब सर एक दिक्कत है बेटा, सी को दिक्कत है, सी में प्रोराटा है, आप याद रखना, इसलिए सबसे ज्यादा दिक्कत ही सी को होगी। सी कह रहा है मेरे एक्चुअल में बनते हैं 30,000 और आपने मेरे से ले लिए हैं 1,02,000। बताओ कितना पैसा एक्स्ट्रा ले लिया बेटा, कितना पैसा एक्स्ट्रा ले लिया, उसको बोलते हैं एक्सेस, उसको बोलते हैं एक्सेस मनी। कितना पैसा एक्स्ट्रा है? 1,02,000 में से बस इसमें से इसको माइनस करो, अपने आप एक्सेस आ जाएगा। बताइए कितना एक्स्ट्रा है पैसा? इसका पैसा फालतू है 72,000। बेटा इसका कितना पैसा फालतू है? बनते भी 57 थे, दिए भी 57 है, कुछ नहीं बनता। ए पे चलो, ए ने पैसे दिए थे 51, बनते थे 0। इसका मतलब कितना पैसा इसका फालतू है? 51,000, और वो पैसा आपने रिफंड कर दिया। बेटा पहले तो इसमें से इस लाइन में से डिफरेंस निकालो, डिफरेंस आएगा एक्सेस, और उसको आपने वापस कर दिया। इसका पैसा वापस कर दिया, इसका कोई पैसा ही नहीं है, कहानी खत्म। अब दिक्कत आ रही है सी में। बेटा क्या आपको ए और बी की कहानी क्लियर है? बोलो जल्दी से। बेटा ए और बी की कहानी क्लियर होगी तो मैं आगे चलूंगा सी की कहानी, क्योंकि सी में है प्रोराटा। देखो फिर जरा मेरे साथ, यहां पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ सी की। अब आपको पता है ये जो सी है, इसने कितना पैसा फालतू दिया है, एक्सेस मनी। कितना पैसा फालतू दिया है? 72,000। बेटा ये पैसा इसका एक्स्ट्रा है। कंपनी के पास दो ऑप्शन है, कंपनी या तो ये पैसा सी को उसी टाइम रिफंड कर दे, कहे बोलो ये रो आपका पैसा, आप घर जाओ, उसका पैसा उसको वापस कर दे और खत्म कहानी। एक और भी तरीका है, कंपनी बोले हम आपके इस पैसे को आगे एडजस्ट करेंगे, यूज करेंगे। आगे मतलब आगे की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, हम उसमें एडजस्ट करेंगे, यूज करेंगे। तो डिपेंड करता है आपका सीबीएसई आपके क्वेश्चन में क्या लिखता है। अगर रिफंड करना है तो आप रिफंड करोगे, अगर एडजस्ट करेगा तो आप एडजस्ट करोगे। और इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपके साथ एक बहुत सिंपल सी बात करना चाहता हूँ। बेटा इस बात को समझो, क्योंकि अब मैं प्रोराटा सिखा रहा हूं। मैं आपको बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं। ये है अप्रैल, अप्रैल के बाद आता है मई, मई के बाद आता है जून, जून के बाद आता है जुलाई। मान लेते हैं मेरी एक महीने की पर मंथ जो मेरी फीस है, बहुत बेसिक एग्जांपल है, आपको समझ आ जाएगा। बेटा मेरे पर मंथ की फीस कितनी है? 5,000 रुपए। ये एक्चुअल फीस है, यानी मैंने यहाँ पे लिखा ड्यू। ये एक महीने की मेरी फीस है, हर महीने मैं बच्चों से लेता हूँ 5,000 5,000 5,000 ड्यू। एक बच्चे ने अप्रैल में, एक बच्चे ने मुझे अप्रैल में, मुझे उससे पैसा रिसीव हुआ 21,000 रुपए। बेटा 21,000 रुपए मुझे उससे रिसीव हो गया। आप मुझे बताओ उसने मुझे अप्रैल में कितना पैसा फालतू दिया? आप मुझे सिंपल से बताओ, फीस थी मेरी 5,000, उस बच्चे ने दिया 21,000, कितना पैसा फालतू दे दिया? उसने मुझे 16,000 रुपए फालतू दे दिए। मेरे पास दो ऑप्शन है,
या तो मैं ये पैसा उसी टाइम मैं उस बच्चे को वापस कर दूं, या दूसरा ऑप्शन मैंने कहा बेटा जब आप नेक्स्ट मंथ मेरे से पढ़ोगे मई में, उस टाइम इस पैसे को क्या कर लेना, यूज कर लेना। उसके बाद जब जून में पढ़ोगे उसके बाद यूज कर लेना, जुलाई में पढ़ोगे उसके बाद यूज कर लेना। तो मैं वापस नहीं कर रहा, मैं आगे एडजस्ट कर रहा हूं। अब आप मुझे बताओ, मई में मेरी फीस कितनी है, 5,000। मैं जैसे उससे 5,000 मांगूंगा, वो बोलेगा कि सर आपने कहा था कि आप यूज करोगे। कितना पैसा है, 16,000। मैंने कहा ठीक है, मैंने 5,000 यहाँ पे यूज कर लिया, एडजस्ट कर लिया। बेटा क्या वो बच्चा मुझे मई में कुछ पैसे देगा? बेटा मई की फीस कुछ देगा वो बच्चा मुझे? आंसर इज नो। वो फीस नहीं देगा, उसने मुझे पहले ही दे रखी है। अब बताओ 16 में से 5 तो यूज कर लिया, अभी भी कितने बचे हैं, कितने पैसे अभी भी बचे हैं, 11,000। वो मैं 11,000 आगे यूज करूंगा। मैंने 5,000 कहाँ यूज कर लिए, जून में। क्या वो जून में मुझे कुछ पैसे देगा? आंसर इज नो। फिर मैंने यूज कर लिए जुलाई में, उसके पैसे में आगे हर महीने क्या करता जा रहा हूं, एडजस्ट करता जा रहा हूं। मैंने जुलाई में भी यूज कर लिए, क्या वो जुलाई में मुझे कुछ पैसे देगा? आंसर इज नो। बेटा अब दिक्कत ये है, 16,000 थे, कितने में यूज कर चुका हूं, मैं यूज कर चुका हूं उसके 15,000। 15,000 यूज कर चुका हूं, अभी भी कितने बचे, अभी भी बचे हैं 1,000 रुपए। अब 1,000 रुपए मेरी नेक्स्ट मंथ अगस्त, अगस्त में फीस कितनी है, 5,000। मैं कहूंगा बेटा उसको 5,000 रुपए दो, बट वो कहेगा सर आपको मैंने 1,000 रुपए अभी भी फालतू दे रखे हैं, उसको क्या कर लो, एडजस्ट। तो क्या उसके 16,000 रुपए एडजस्ट हो गए? क्वेश्चन ये है, क्या वो बच्चा अगस्त में मुझे कुछ फीस देगा? बेटा अगस्त में क्या वो बच्चा मुझे कुछ फीस देगा? आंसर इज यस। कितने पैसे देगा मुझे, 4,000 रुपए देगा। तो मुझे आपको बस ये सिखाना है रेड पेन। बेटा ये जो रेड पेन है ये है आपका प्रोराटा। जो भी पैसा फालतू होता है उस पैसे को हम आगे क्या करते हैं, यूज करते हैं। बस ये जो रेड मार्कर है, रेड पेन है, ये है प्रोराटा। तो वापस आते हैं, क्या आपको बेसिक एग्जांपल समझ आया है? बेटा ये बताइए क्या बेसिक एग्जांपल समझ आया है? यस कशिश, अभी कशिश आपका वाला डाउट क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। मैंने क्वेश्चन जो सेलेक्ट करे हैं उसमें सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अब इसका कितना पैसा है, 72,000। तो हमने कहा कि हम एडजस्ट भी कर सकते हैं और रिफंड भी कर सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, एप्लीकेशन की तो कहानी खत्म। एप्लीकेशन के बाद क्या आएगा, एप्लीकेशन के बाद अगला महीना जो फीस है वो कौन सी है, अलॉटमेंट। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और आप बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। बेटा मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करूंगा आपसे। अलॉटमेंट, आपको पता है अलॉटमेंट कितने रुपए की है? अलॉटमेंट है 4 रुपए की। 4 रुपए की अलॉटमेंट है। अब कंपनी के कितने शेयर होल्डर हैं ये बताओ, पहले ये बताओ कंपनी के शेयर होल्डर कितने हैं? एक है बी और एक है सी। बेटा ए के पास तो शेयर ही नहीं है, एक है बी और एक है सी। बस बी और सी की बात करेंगे, ए के पास शेयर नहीं है। तो कंपनी ने कॉल करा बी को और बी को कहा आपके पास कितने शेयर हैं, 19,000। 19,000 के अकॉर्डिंग आपका टोटल कितना पैसा बनता है? बेटा बताओ कितना पैसा बनता है, 76,000। कंपनी ने बी को कहा आपका अलॉटमेंट में बनता है 76, बनता है मतलब ड्यू 76 बनता है, और बी ने 76 पे कर दिया। बेटा दो टिक का मतलब समझ आया, ड्यू और रिसीव्ड। बिल्कुल सही चल रहा है, पहले ड्यू होंगे बाद में रिसीव होंगे। फिर कंपनी ने कॉल करा सी को, कंपनी ने कहा सी आपके पास हैं 10,000 शेयर, 10 के अकॉर्डिंग आपके कितने बनते हैं?
बनते हैं 40,000, ड्यू है 40,000, मगर सी चुप नहीं रहेगा। सी कहेगा मैंने तो आपको कितने पैसे दे रखे हैं, 72,000 एक्स्ट्रा, और आपने कहा था हम उसको आगे क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। हम एडजस्ट करेंगे, तो करो ना एडजस्ट, अलॉटमेंट में एडजस्ट करो। तो 72 में से हमने एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करा। कितना पैसा मैं मैक्सिमम यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ? बेटा जब बनता ही 40,000 है, तो क्या पूरा 72 एडजस्ट होगा? आंसर इज नो। मैक्सिमम पता है मैं कितना एडजस्ट कर सकता हूं? मैं 40,000 रुपए क्या कर लूंगा, एडजस्ट। खत्म कहानी। क्या वो मुझे कुछ पैसे देगा? और नो, मैंने 40,000 रुपए क्या कर लिए, एडजस्ट कर लिए। कहाँ एडजस्ट कर लिए? अलॉटमेंट। तो अब आपका ये चार्ट आपको समझ आना चाहिए। बेटा इसमें एक और कॉलम बनेगा, और अब मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए मैं थोड़ा छोटा छोटा सा लिख रहा हूं। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, कितना पैसा अलॉटमेंट में क्या होगा, एडजस्ट, यूज होगा। कितना हुआ बताओ जल्दी से, कितना पैसा यूज हुआ? 40 के, 40 के लिख दिया मैंने, 40,000। 40,000 क्या हो गया, यूज हो गया। 72 में से 40,000 यूज हो गया। अब और पैसा कहाँ यूज करूंगा? अगले महीने, अगले महीने जो फीस आएगी फर्स्ट कॉल, वहां पे यूज करूंगा। फिर उसके बाद और अगले महीने सेकंड कॉल में यूज करूंगा। तो मैं अब आगे चलता हूं यूज करने, आओ मेरे साथ। बेटा 1 महीने बाद मेरी नेक्स्ट फीस, फर्स्ट कॉल, आपको पता है फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी? बेटा फर्स्ट कॉल थी 2 रुपए की, आप चेक कर सकते हैं फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है, 2 रुपए की। अब जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाते हैं। कंपनी ने कॉल करा बी को, बी को कहा आपके पास है 19,000 शेयर, 2 रुपए के हिसाब से कितने बनते हैं, 38। ड्यू हो गया और उसने रिसीव पैसा भी दे दिया। कंपनी ने फिर कॉल करा सी को, सी को कहा आपके पास है 10,000 शेयर, 10 के हिसाब से आपके कितने बनते हैं, ड्यू कितने बनते हैं, 20,000। बट फिर सी बोलेगा मैंने तो आपको 72 दे रखे हैं, 72 में से 40,000 कहाँ एडजस्ट हो गए, अलॉटमेंट में। अभी भी कितने बचे हैं, 32, और यहाँ कितने हैं, 20,000। तो वो बोलेगा आप उसमें से 32 में से 20,000 क्या कर लो, एडजस्ट कर लो। 20,000 एडजस्ट कर लो, इसका मतलब वो कुछ पैसे आपको नहीं देगा, 20,000 एडजस्ट हो गए। मुझे बताओ फर्स्ट कॉल में कितने पैसे एडजस्ट हो गए, 20,000। बेटा 72 थे, 72 में से कितने यूज कर चुका है वो, 60,000 यूज कर चुका है। अभी भी कितने बचे, बोलो जल्दी से। 72 में से 60 यूज हो चुका है, तो अभी भी कितने बचे हैं उसके, 12,000। 12,000 अभी भी बचे हैं, और 12,000 के लिए हम आएंगे नेक्स्ट कॉल पर, सेकंड कॉल। सेकंड कॉल आपको पता है कितने रुपए की थी, 1 रुपए की। कंपनी फटाफट कॉल करेगी बी को, बी के पास थे 19,000 शेयर। कंपनी बोलेगी 1 रुपए के हिसाब से कितना पैसा जमा करा दो, 19,000 ड्यू, 19,000 रिसीव। फिर कंपनी कॉल करेगी सी को, सी को बोलेगी आपके 10,000 के हिसाब से आपके बनते हैं 10,000 ड्यू। बट क्या सी पैसा देगा? सी बोलेगा मैंने आपको अभी भी, बेटा अभी भी सी ने कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, सोच के बताओ। 72 में से 40 यहाँ यूज हो गया, 20 यहाँ यूज हो गया, 60,000, तो बचा कितना, 12,000। क्या मैं पूरा 12,000 यहाँ पे एडजस्ट कर पाऊंगा? नहीं, मैं मैक्सिमम कितना एडजस्ट कर पाऊंगा, सिर्फ 10,000 ही एडजस्ट कर पाऊंगा। अब सर एक क्वेश्चन है, 10,000 तो एडजस्ट कर लिया, आपको पता है
अभी भी 2000 रुपए बच गए सी के। इस पैसे का कंपनी क्या करेगी? कंपनी के बेटा सारी फीस खत्म। वेरी गुड अमन। ये पैसा तो कंपनी को अब रिफंड करना ही पड़ेगा। बेटा ये पैसा कंपनी को वापस करना ही पड़ेगा। कशिश आपका क्वेश्चन था, क्या हम पैसा वापस कर सकते हैं? यस। तो इसमें से आपने कुछ पैसा रिफंड कर दिया और कुछ पैसा क्या कर लिया? यूज कर लिया। तो जरा पहले तो हम अपना चार्ट कंप्लीट करते हैं। बताओ मुझे सेकंड कॉल में कितना यूज करा? सेकंड कॉल में यूज करा 10,000। तो ये बताओ कितना रिफंड करना पड़ा? बेटा आपको पता है रिफंड कितना करना पड़ा? 2000 रुपए हमें वापस करने पड़े रिफंड। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर वर्किंग नोट, बट ये एक ऐसा चार्ट है जिसके वर्किंग नोट के आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे 2 या 3, और इस चार्ट से हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो ये चार्ट आपको समझ आना चाहिए कि सर ये मैंने कैसे बनाया। सारी दिक्कत दोस्तों प्रोराटा की है। और अब मैं आपसे कुछ पूछना भी चाहता हूं इसके अंदर। एक बार जरा टोटल करते हैं। आओ बेटा जरा टोटल बताना मुझे, एक्सेस कितना है? टोटल एक्सेस 1,23,000। रिफंड कितना करा? रिफंड करा 53,000। अलॉटमेंट में कितना यूज करा? 40,000, 20,000, 10,000। दिस इज कॉल्ड प्रोराटा। ये है प्रोराटा। मैं आपको इसकी एंट्री करके दिखाना चाहता हूं प्रोराटा की क्या एंट्री होती है। याद रखना बेटा फिगर, एक्सेस कितना पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा था? 1,23,000। उस 1,23 में से कुछ तो मैंने रिफंड कर दिया, कुछ आगे यूज करा। और इसकी जरा एंट्री करना सीखें आप। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री अब आपके साथ करने जा रहा हूं मैं प्रोराटा की। प्रोराटा की एंट्री ये कहती है कि पहले तो मुझे ये बताओ शेयर एप्लीकेशन में कितना पैसा आपको फालतू मिला था? मैंने कहा मुझे फालतू मिला था 1,23,000। बेटा 1,23,000 मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिला था। क्या मैं इसको अपने पास रख सकता हूं? आंसर इज नो। इसको मुझे क्या करना है? या तो मैं इसको रिफंड करूंगा बैंक अकाउंट, या तो मैं रिफंड करूंगा। आपको पता है मैंने कितना रिफंड करा था? 53,000। या मैं इस पैसे को आगे आगे वाली इंस्टॉलमेंट में यूज करूंगा, या मैं क्या करूंगा? एडजस्ट करूंगा। और एडजस्ट करने के लिए मैंने आपको इतनी कहानी सुनाई थी, आप देख सकते हो। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करा था? 40,000। फर्स्ट कॉल में कितना एडजस्ट करा था? 20,000। सेकेंड कॉल में कितना एडजस्ट करा था? 10,000। बस इस बात को आपने समझना है कि हम कितना कितना एडजस्ट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ लिखा शेयर अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करा था? 40,000। शेयर फर्स्ट कॉल में कितना एडजस्ट करा है? 20,000। और शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल में कितना एडजस्ट करा है? 10,000। बेटा ये है प्रोराटा की एंट्री। तो इसके लिए हमारा इतना ज्यादा टाइम लग गया। मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस और भी कराऊंगा, बट अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ। अभी तो मैंने आपको प्रोराटा की एंट्री करना सिखाया है, एंट्री कैसे होती है। बट अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इस चार्ट पर आओ दोबारा से। इस चार्ट पर आओ और इस चार्ट का जरा इसका टोटल बताओ मुझे। क्या लिखा है? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बेटा रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी का टोटल कितना हुआ? 2,10,000। तो आपको पता लग गया है एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी हुई है? 2,10,000। फटाफट फटाफट पहली एंट्री रिसीव की। कितना पैसा रिसीव हुआ है? 2,10,000। सब कुछ आपको इस चार्ट से मिल जाएगा। वापस आओ, इसका टोटल करो, इस कॉलम का टोटल करो। ये कितना आ रहा है? 87,000। क्या लिखा है ये? एप्लीकेशन मनी ड्यू।
कितना आ रहा है 87। चेक करें जरा एप्लीकेशन मनी कहाँ गई। ये देखो एप्लीकेशन मनी ड्यू हमने पहले ही लिख रखा है 87, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब ये बताओ, अगर आपने क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा है, आप अपने आप मुझे बताइए, मैं आपसे ये पूछता हूं, अलॉटमेंट के टाइम हमारी कंपनी को कितना पैसा रिसीव होगा टोटल। बेटा कितना रिसीव होगा, ये रहा अलॉटमेंट, बेटा दिखेगा आपको, ढूंढो जरा अलॉटमेंट में ये कितना देगा 76। क्या ये देगा कुछ? सर ये नहीं देगा, क्योंकि इसने तो पैसा पहले ही दे दिया। क्या दोबारा देगा अलॉटमेंट में? आंसर इज नो। तो टोटल कितना मिला 76, अलॉटमेंट में टोटल मिला 76। अब बताइए फर्स्ट कॉल में हमारी कंपनी को टोटल कितना पैसा रिसीव होगा, लगाओ। बी कितना देगा? बी देगा 38। क्या सी देगा? बेटा सी नहीं देगा, वो पहले ही दे चुका है। तो टोटल कितना रिसीव होगा 38। सेकंड और फाइनल कॉल, यहाँ पे कितना पैसा रिसीव होगा? आपके सामने इस स्टोरी में सब कुछ दिखेगा। बी कितना पैसा देगा कंपनी को? 19,000। क्या सी देगा? बेटा सी नहीं देगा, सी नहीं देगा। तो यहाँ पे से कितना पैसा मिलेगा? 19,000। ये रिसीव रिसीव की एंट्रीज हैं बेटा, पीछे एंट्री छूटी हुई थी, ये रिसीव की एंट्री है। लो फटाफट कर देते हैं। अलॉटमेंट, ये देखो अलॉटमेंट की रिसीव कितना था 76,000। फर्स्ट कॉल में रिसीव कितना था याद है आपको? अभी हमने लिखा था फर्स्ट कॉल में रिसीव होगा 38,000। सेकंड कॉल में कितना रिसीव होगा? सेकंड कॉल में रिसीव होगा 19,000। तो दिस इज द वेरी इजीएस्ट वे। बेटा अभी इसमें टाइम लग रहा है, मैं धीरे धीरे करके आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा जिससे आपका टाइम सेव हो। बट आपको दिखना चाहिए कि सर हम पहले ड्यू की एंट्री लिखते हैं, बाद में हम लॉजिकली रिसीव की एंट्री डाल सकते हैं। अमाउंट एंट्री पहले कर दो, अमाउंट बाद में आएगा। तो ये है आपका ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। बेटा क्या आपको ये बात समझ आई है यहाँ तक? प्रोराटा का क्या मतलब है, क्या करते हैं प्रोराटा में? जी बेटा इज दिस क्लियर टू यू? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी और मैं इसके ऊपर एक क्लास और भी लूंगा जिससे आपको और क्लैरिटी हो। बेटा लास्ट में कुछ मिनट्स बचे हैं, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं इसके अंदर। आप सबसे पहले बेटा क्या करो, आज की क्लास का ना स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा आज के जो नोट्स हैं इंपॉर्टेंट है जी, मैं यहाँ पे रख देता हूँ जी। बेटा अब आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। बेटा जल्दी से बताओ क्या स्क्रीनशॉट ले लिया, यस और नो? बेटा सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो बिकॉज आज इंपॉर्टेंट क्लास है। पहला पेज ये हो गया, दूसरा पेज आप ये वाला लो, ये वाला बेटा स्क्रीनशॉट लेंगे दूसरा पेज। जल्दी जल्दी बेटा स्पीड से। डन डन। बेटा तीसरा आप ये वाला पेज स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको लेंगे फटाफट स्क्रीनशॉट जल्दी पूर्वी। बेटा खुशी स्क्रीनशॉट लो आप भी। और लास्ट लास्ट लेंगे ये जो हमारी एंट्रीज थी, इन एंट्रीज का स्क्रीनशॉट ऐसे ले लो आप।
तो यहाँ तक हमारा सारा स्क्रीनशॉट वाला काम खत्म हो गया। एक छोटा सा डाउट है दिमाग में जिसके लिए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ और हम अपनी क्लास को एंड करेंगे। बेटा पहली चीज ये, सर ये जब भी एक्सेस मनी आएगी तो ये एक्सेस मनी का दो ही यूज है, या तो आप इस पैसे को क्या करोगे, रिफंड करोगे, या आप इस पैसे को आगे एडजस्ट करोगे, यूज करोगे। आगे का मतलब आगे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल में क्या करोगे, यूज करोगे। और ये एक्सेस मनी का चक्कर पड़ता क्यों है, ये इसलिए पड़ता है क्योंकि क्या आ जाता है, प्रोराटा। प्रोराटा की वजह से ये चक्कर पड़ता है एक्सेस मनी का। अब क्वेश्चन ये है, सर रिफंड तो हम कर देंगे बैंक में, सारा पैसा हम रिफंड कर सकते हैं बैंक में, बट हम एडजस्ट कहां तक करें? क्या हम अलॉटमेंट में पैसा एडजस्ट करें, उसके बाद बच गया तो फर्स्ट कॉल, उसके बाद बच गया तो सेकंड कॉल, उसके बाद बच गया तो थर्ड कॉल, इस तरह से करेंगे? बेटा इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आपका सीबीएसई का जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको याद नहीं करना, उसमें लिखा होगा, उसमें लिखा होगा एक्सेस मनी आप अलॉटमेंट में यूज करो, तो आप बस अलॉटमेंट में यूज करोगे, आगे यूज नहीं करोगे। उसमें ऐसा भी लिखा हो सकता है कि आप अलॉटमेंट में यूज करो और फर्स्ट कॉल में, उसके बाद आप यूज नहीं करोगे। ये सब कुछ क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, जो बच जाएगा वो आपको रिफंड करना पड़ेगा। तो आपको कहीं भी रटना नहीं है। क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि अलॉटमेंट में यूज करें, फर्स्ट कॉल में यूज करें, सेकंड कॉल में यूज करें, बस उसके बाद रिफंड तो थर्ड कॉल में नहीं जाएगा? तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन लैंग्वेज। और अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, तो सीबीएसई कहती है आप सिर्फ अलॉटमेंट तक यूज करना, बस खत्म। उसके बाद सारा पैसा रिफंड करना, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में यूज नहीं करना। तो ये वाली लाइन तब आती है व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट। तो पैसा कहां तक यूज करोगे, सिर्फ अलॉटमेंट तक। क्या बेटा ये पॉइंट क्लियर है आप सबको? बोलिए यस और नो। यहीं से दोस्तों हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे सेम टाइम पर, और आप मुझे अपने डाउट्स बताएंगे उन क्वेश्चंस के लिए जिनका मैंने आपको होमवर्क दिया था। और बेटा क्या मैंने आपको शायद बता दिया था, डेट फिक्स हो गई है बेटा परफेक्ट 100 वाली। 13 नवंबर संडे है, संडे इसका टेस्ट होगा। तो पार्टनरशिप दोस्तों रिवाइज करते रहो, 13 नवंबर को पार्टनरशिप का टेस्ट होगा। जी मैं धीरे धीरे करके आपको अपडेट्स देता रहूंगा। टेक केयर एवरीवन। थर्ड पेज एक बार फिर दिखा दीजिए बेटा, थर्ड पेज ये लो। और आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।